इंटरमीडिएट के साहित्य वर्ग के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के हिंदी ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ते हैं दूसरा पाठ भाग्य और पुरुषार्थ। इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। इनके जीवन परिचय पर हम कल बात कर चुके हैं। बच्चों, बहुत सुंदर पाठ है ये। जैसा कि आजकल ही नहीं, पहले से ही लोग बात करते चले आ रहे हैं। कुछ भाग्य को अच्छा मानते हैं, कुछ कहते हैं कर्म करो, भाग्य तो कर्म से बनता है। लेकिन एक विचारक कहता है जनाब कि अगर एक बार हम असफल हो जाएं तो हमें 20 बार कर्म करना चाहिए, प्रयास 20 बार करें। लेकिन कभी कभी कुछ लोग शंका करते हैं कि साहब 21वीं बार भी अगर असफल हो जाएं तो क्या करना चाहिए। तो लोग कह देते हैं साहब भाग्य में ये चीज़ नहीं थी। तो इस चीज़ पर बड़े विद्वत्तापूर्ण ढंग से विचार किया है लेखक ज्ञानेंद्र कुमार जी ने। हम इसे शुरू से पढ़ते हैं। पहले, भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं। मैं ऐसा नहीं समझ पाता। पुरुषार्थ माने कर्म, परिश्रम। कि भाग्य और कर्म अलग नहीं तो विपरीत नहीं तो अलग तो समझता ही व्यक्ति कि भाग्य अलग है, कर्म अलग है। भाग्य का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है। स्पष्ट ही भाग्योदय शब्द का आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूँ, भाग्य प्रधान है। पुरुषार्थ मैं कर सकता हूँ, लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र है। हो सकता है कि लोगों को ये मानने में कठिनाई हो, मुझे इसे स्वीकार करने में उल्टे अपनी धन्यता मालूम होती है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब भाग्य मेन है, हैं? कर्म तो मैं कर ही सकता हूँ, पुरुषार्थ तो कर लूँगा मैं, लेकिन भाग्य अलग है। भाग्य में जो चीज़ नहीं होगी तब तक नहीं मिलेगी। तो लेखक आगे कहता है कि एक शब्द है सूर्योदय। हम जान गए हैं कि उदय सूरज का नहीं होता। सूरज तो अपेक्षतया अपनी जगह रहता है, चलती घूमती धरती ही है। फिर भी सूर्योदय शब्द हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। तो लोग कहते हैं साहब सूर्योदय हो गया, सूर्य निकल गया। सूर्य निकल गया, इससे पहले कहाँ बैठा था सूर्य? किसी कमरे में था क्या? वास्तव में सूर्य तो अपनी जगह ही है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। उसी के कारण हमें दिशाएं परिवर्तित मालूम पड़ती हैं। सुबह को इधर निकला, शाम को इधर आ गया, पश्चिम में अस्त हो गया। भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूँ। वो तो विधाता का ही दूसरा नाम है। वे सर्वांतर्यामी और सार्वकालिक रूप में हैं। उनका अस्त ही कब है कि उदय हो। यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए, इसी को भाग्योदय करना कहना चाहिए। यानी जैसे सूर्य का मुख अगर पृथ्वी की ओर हो गया, सूर्योदय। अगर विमुख हो गया तो अस्त। संध्या समय वे अमेरिका जैसे देश में अपना प्रकाश बिखेरेंगे जाके, सुबह फिर हमारे यहाँ आ जाएंगे, हैं? तो इसी तरह जो है भाग्य और कर्म का साथ भी है। यानी सूर्य है भाग्य और हम हैं कर्म। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे सूर्य की रोशनी मिले, मैं सूर्य की धूप में बैठना चाहता हूँ, सूर्य की धूप मुझे मिलनी ही चाहिए, ऐसा वो अगर चाहता है तो उसे सूर्य की धूप में जाना पड़ेगा। कोई अगर कमरे में बैठा रहे और वो कहे मुझे सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो यह भाग्य नहीं है। वो सोचे अगर मेरे भाग्य में सूर्य होगा, धूप होगी, तो मुझे कमरे में आके मिलेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको धूप में जाना पड़ेगा, यानी कर्म करना पड़ेगा। इसके बाद अगले पैराग्राफ पे देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे आ गया, दुनिया में हम देखते तो हैं लोग बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, कोशिश में तो कमी नहीं है, पर सिद्धि कुछ नहीं मिल पाती। तो आखिर ऐसा क्यों है? कोशिश को पुरुषार्थ में सिद्धि माने तो ये दृश्य नहीं दिखना चाहिए कि हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ और निष्फल रह जाएं। अगर जो है प्रयास में ही कर्म की सिद्धि मान लें कि कर्म सिद्ध होगा प्रयास से, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग कार्य कर रहे हैं वो असफल हो जाएं। अगर वे व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं तो अंत में ये कह उठें कि क्या करें, भाग्य उल्टा है, तो उसमें गलती नहीं मानी जाएगी। सच तो यह है कि अधिकांश ये होता है कि उनका और भाग्य का संबंध उल्टा होता है। यानी सूर्य की अगर धूप लेनी है
तो सूर्य की ओर मुंह करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट सूर्य की किरणें लेनी है और नहीं लेनी है तो पीठ करके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य के स्वयं उल्टे सीधे होने का प्रश्न ही क्या है, उसकी सत्ता तो सर्वत्र व्याप्त है, जहाँ वहाँ दिशाएं तक समाप्त हैं। अगला पैराग्राफ, ऊपर के शब्दों में आप कृपया कर्म की अवज्ञा न देखें, उसके साथ अकर्म के महत्व को भी पहचानें। अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं है, कर्तव्य का क्षय है। मैं यह कर रहा हूँ, मैं वह कर रहा हूँ, मैं यह सब कुछ करके छोड़ूंगा, आदि आदि अहंकारों से किया गया कर्म यदि सिद्धि और सफलता न लाए बल्कि बंधन और क्लेश उपजाए तो उसमें तर्क की कोई असंगति नहीं। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ, एक क्लास में एक साल मैंने पढ़ाया आपको। मैंने ये देखा कि लोग अब डींगे मारते हैं, अरे साहब इंटर पास हो जा, नौकरी तो लगी रखी है, नौकरी तो मिलेगी मुझे, मैं तो राम सिंह कोचिंग सेंटर पे जाके जो है कोचिंग कर लूँगा, है शॉर्ट हैंड सीख लूँगा, नंबर आ जाएगा। नंबर तो एक साल में आया रखा। वैसे लोग डींगे मारते हैं। क्या नंबर तुम्हारे घर की चीज़ है, घर की पंचायत है, जब चाहा उठाया रख लिया। उसमें कर्म भी है, उसमें भाग्य भी है। और अभी लेखक ने जो बताया कि अकर्म, इस चीज़ को अकर्म कहते हैं। ये है अकर्म कि हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन होगा तब जब आप उसके लिए प्रयास करेंगे। आगे देखिए, पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सब प्रयास रखे, साथ ही संयुक्त भी रखे। ये जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहम से युक्त होता है, तभी भाग्य से संयुक्त होता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से अलग और विमुख कर देते हैं। पुरुष का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है? बल विक्रम में तो पशु में ज़्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है, लेकिन पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है। तो इस अर्थ में वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं, न क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग भावना है। बड़ी सुंदर बात कही है लेखक ने कि पुरुषार्थ तो कहना चाहिए कर्म, कर्म तो पशु भी करता है, और कभी कभी ताकत मनुष्य से ज़्यादा पशु में होती है। तो क्या हम उसे ये मान लें कि पशु कर्म कर रहा है? नहीं, पशु अकर्म कर रहा है। उसके लिए तो चाहे गाड़ी में जोड़ दो तो गाड़ी में चलेगा, कोयलों में जोड़ दो कोयलों में चलेगा, बैल बैल है उसे हल में जोड़ दो, जोत दो, हल में चलेगा, लेकिन वो अपने मन से कार्य नहीं कर सकता। यही चीज़ है। ये दूसरा पैराग्राफ अगले पेज पर, भाग्योदय शब्द में हम इसी सार को पहचानें। भाग्यवादी बनना दूसरी चीज़ है, उसमें हम भाग्य को अपने ऊपर मानते हैं। अब हम लास्ट में आ जाएंगे, अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, पुरुषार्थ वह नहीं कहलाएगा अगर भाग्य के परमार्थ में उसे हम नहीं जोड़ सकेंगे। उस स्वार्थ के जो चक्र में है वे भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहे ही चले जा सकते हैं, क्योंकि जिसके उदय की वे राह देखते हैं वह तो उदित ही है, केवल उनकी पीठ उस तरफ है। यह अभी मैंने आपको पहले ये बात बताई है कि सूर्य की ओर पीठ करके अगर खड़े हो गए और सोचें कि सूर्य की किरणें मेरे मुंह पर पड़ें, ऐसा संभव नहीं है। इसी तरह अगर जिस चीज़ की इच्छा करते हो तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। इच्छा करके और बैठ गए तो ना भाग्य होगा ना कर्म होगा, कुछ नहीं होगा, केवल इच्छाएं करके बैठ जाओगे। इच्छाएं नाना हैं और वे नानाविध हैं, वे उसी प्रवृत्ति रखती हैं, उस प्रवृत्ति से वह रह रहकर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है। क्योंकि हमारी इच्छाएं तो अनंत हैं, सभी चाहते हैं कि हमें अच्छी से अच्छी नौकरी मिले, अच्छा मकान हो, अच्छा ब्याह हो जाए, अच्छा घर हो, परिवार हो, लेकिन वो सब तभी मिलेगा जब हम इसके लिए प्रयास करेंगे। लास्ट तक ना पढ़ करके मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को बार बार देखें, समझें और भाग्य और कर्म की इस गुत्थी को इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। क्योंकि कि कवि ने कहा है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, शूल माने कांटे, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएं प्रतिकूल न हो।
क्योंकि नाविक माने नाव चलाने वाला, उसकी कुशलता तभी मानी जाती है जब शांत जल में तो सभी चला लेते हैं नाव, लेकिन धारा के प्रतिकूल उल्टी दिशा में, आंधियों में, झंझावातों में, तूफान में जो नाव को पार लगाए, वही श्रेष्ठ नाविक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सभी के लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद।